एक और पाठ योजना करते हैं, एक और लेसन प्लान करते हैं। लेसन प्लान है गणित विषय से संबंधित और इसका उप विषय है रेखा गणित, प्रकरण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कक्षा 5 के लिए है, समय अवधि है 35 से 40 मिनट, दिनांक जो भी हो। सबसे पहले हमें देना है सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव होगा छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति में वृद्धि करना, गणित के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के ज्ञान द्वारा उनमें व्यावहारिक कुशलता उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करके रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना, त्रिभुज के तीनों कोणों की जानकारी देकर उनमें संबंध स्थापित करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, छात्रों को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालना सिखाना और फिर हमें पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज लेना होगी। इसमें हमें सबसे पहले छात्र त्रिभुजाकार आकृतियों को पहचानते हैं। छात्र जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण, 3 शीर्ष व 3 भुजाएं होती हैं। छात्र डी की सहायता से कोण मापना जानते हैं। छात्र सरल कोण एवं ऋजु कोण के बारे में जो 180 अंश का होता है जानते हैं। फिर उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स क्या क्या होगा, श्यामपट होगा, चौक होगा, डस्टर, संकेतक इत्यादि, गत्ते पर बने हुए तथा कटे हुए त्रिभुज, जियो बोर्ड, डी चार्ट, साध्य को सिद्ध करने वाला लकड़ी का मॉडल तथा विभिन्न प्रकार के कटे हुए कागज के त्रिभुज, रंगीन मोटे गत्ते से कटा हुआ त्रिभुज। फिर हमें प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देना है। इसमें हमें 2 कॉलम है। पहले कॉलम में अध्यापक प्रश्न करेगा, फिर दूसरे कॉलम में छात्र उत्तर देंगे। अध्यापक कक्षा में त्रिभुज के 3 टुकड़े लेकर जाएगा। छात्रों को बुलाकर प्रत्येक टुकड़े का कोण डी की सहायता से मापने को कहेगा। छात्र उत्तर देंगे 180 अंश। अध्यापक प्रत्येक कोण का माप श्याम पट पर लिखेगा और पूछेगा कि इन तीनों कोणों का योग कितना है। छात्र उत्तर देंगे 180 अंश। अब अध्यापक कहेगा कि इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि क्या बनता है। क्या बन गया? त्रिभुज। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? जवाब मिलेगा 3। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? जवाब मिलेगा 180 अंश। क्या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है? फिर ये समस्या हो जाएगी और ये हो जाएगा समस्यात्मक का प्रश्न। फिर हम अपना क्या करेंगे? उद्देश्य कथन बच्चों को देंगे, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, और हम कहेंगे आज हम चर्चा द्वारा ये जानेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर हमें प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन देना है। इसमें 2 कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है और पहले कॉलम में अध्यापक कार्य और दूसरे में छात्र क्रियाएं। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन में अध्यापक कार्य, अध्यापक प्रस्तावना वाली क्रियाकलाप अब समकोण त्रिभुज के कोणों पर करवाएगा। तत्पश्चात अध्यापक श्याम पट पर एक सीधी रेखाखंड खींचेगा और बीच में बिंदु लाकर पूछेगा कि इस बिंदु पर कितने अंश कोण है। क्रिया, छात्र क्रियाएं होंगी। यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा। एक और त्रिभुज लेकर अध्यापक उस त्रिभुज के तीनों कोण छात्रों से नपवाएगा और श्यामपट पर लिखता जाएगा। फिर अध्यापक कहेगा कि चलो अब हम तीनों कोणों को अलग अलग करते हैं, क्या ये एक सीधी रेखा में आते हैं? फिर अध्यापक उन्हें एक सीधी रेखा पर त्रिभुज के तीनों टुकड़े रखकर दिखाएगा और पूछेगा कि रेखा ए बी के बिंदु डी पर कितने अंश का कोण है। यहाँ जवाब मिलेगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण एक सीधी रेखा में हैं, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तीनों कोणों के माप को जोड़ा, कितना हुआ? 180 अंश। चलो आप सब करते हैं, चलो आप सब करके देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है या नहीं। दूसरा पॉइंट होगा अब अध्यापक का छात्रों को गत्ते पर बने हुए अब अध्यापक छात्रों को गत्ते पर बने हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज देगा और कहेगा कि प्रत्येक बालक इसे नापे और जोड़कर बताए कि तीनों कोणों का योग कितना है। आपने देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। छात्र त्रिभुज के कोणों को नापकर और जोड़कर उत्तर देते हैं 180 अंश। तीसरा है अध्यापक जो बोर्ड पर धागे की सहायता से त्रिभुज बनाएगा और उसके कोणों को नपवाएगा। अब ये किसी छात्र से दूसरा त्रिभुज बनवाएगा, फिर उसके कोण नपवाएगा और बताएगा कि त्रिभुज के कोण छोटे या बड़े हो सकते हैं, परंतु तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। छात्र त्रिभुज के कोणों को नापकर जोड़ेंगे। चौथा पॉइंट होगा अध्यापक छात्रों को एक त्रिभुज दिखाएगा जिस पर 2 कोणों के माप लिखे होंगे। अध्यापक कहेगा कि क्या आप तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं? अगर छात्र बता दें तो छात्रों से करवाएगा, अन्यथा अध्यापक उस त्रिभुज के 3 टुकड़े करेगा जिसमें एक एक कोण होगा। अध्यापक तीनों कोणों को एक सीधी रेखा पर लगाएगा और कहेगा अब बताओ तीसरा कोण कितना है। अध्यापक के कथनों को बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। यहां पर छात्र तीसरा कोण ज्ञात करेंगे। फिर छात्रों की सहायता से ही तीसरा कोण ज्ञात करवाया जाएगा। अध्यापक एक प्रश्न पूछेगा कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 50 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री और तो
अध्यापक एक प्रश्न पूछेगा, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए 50 अंश है, कोण बी 60 अंश है, तो कोण सी कितना होगा? कोण सी यहां पर होगा 70 अंश। ये बच्चे करके देखेंगे। उसके बाद आदर्श प्रश्न उसके बाद आ, उसके बाद आदर्श प्रश्न आइडियल क्वेश्चन होंगे। किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 130 अंश है और दूसरे कोण का माप 40 अंश है, तब उसके शीर्ष कोण का माप कितना होगा? श्यामपट्ट का जो कार्य है, जो श्यामपट्ट हल है, ब्लैक बोर्ड सॉल्यूशन है, वो ये है। पुनरावृत्ति रिकैपिचुलेशन, निम्न कथनों के सम्मुख सही और गलत के निशान लगाइए। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सही गलत लगाइए। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 अंश होता है, सही गलत लगाइए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 100 अंश है, तो तीसरा कोण 60 अंश होगा। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज संभव है यदि तीन कोण 45, 45, 90 के हों। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 अंश हो, तो शेष दो समान कोणों में प्रत्येक की माप 60 अंश होगी। चित्र 1 में कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। चित्र 2 में त्रिभुज एबीसी में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए कोणों से त्रिभुज संभव है? 63, 37, 80 डिग्री, 45, 61, 73 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके समकोण के अलावा दो कोण 40 अंश व 50 अंश हों। यहां पर उसके बाद हमें गृह कार्य देना है, होमवर्क देना है। किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का है, उसके शेष दो कोण की माप कितनी है? क्या दिए गए कोणों से त्रिभुज संभव है? तो साथियों, ये था हमारा लेसन प्लान, ये थी पाठ्य योजना कक्षा 5 के लिए गणित विषय के लिए। उप विषय था रेखा गणित और जो टॉपिक था, प्रकरण था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम आई हो, तो उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे। बेल आइकन का बटन भी क्लिक करेंगे जिससे इस तरीके की वीडियो मैं जब भी बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सके। Thanks for watching this video.